जी अस्सलाम वालेकुम जी। तो फ्रेंड्स, आज आपको नोज़ल लगाना सिखाया जा रहा है। पाइपिंग बैग में कैसे नोज़ल लगता है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी। तो फ्रेंड्स, आज आपको 1 एम नोज़ल जो यूज़ करना सिखाऊंगी, किस तरीके पाइपिंग बैग में ऐड किया जाता है। 1 एम नोज़ल से कैसे डेकोरेशन की जाती है, क्रीम को कैसे विप किया जाता है। सारे आपके इश्यूज़ इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएंगे। बिगनर्स के लिए जो सबसे बड़ा इशू होता है, पाइपिंग बैग में कैसे लगाएं नोज़ल को, ठीक है, आपका ये इशू सॉल्व होगा। किस तरीके से फिक्स हो सकता है पाइपिंग बैग में, देखिए इस तरीके से नोज़ल। और दूसरे की क्रीम कैसे वेप होती है, क्रीम से कैसे हम डेकोरेशन, एक ही नोज़ल से हम कैसे डिफरेंट डेकोरेशन कर सकते हैं, आपको ये सब कुछ सिखाया जाएगा। देखिए ये है पाइपिंग बैग, ठीक है। इसी तरीके से सिंपल पाइपिंग बैग होती है। और इसको कट कैसे करते हैं, नोज़ल का कैसे वो करता है, मैं आपको इसमें बताती हूँ। ये मैंने करके रखा हुआ था। मैं इस तरीके करके रखती हूँ, जब भी मुझे कुछ बनाना होता है मुझे ईजी हो जाता है। वैसे कॉपलर लगा लेना सबसे ईजी है। आप देखें, एक मेथड क्या है, आपने इस तरीके से रखना है, इसका नाप लेना है, ठीक है। और इस तरीके से नाइफ से कट कर लेना है। ये इसमें ऐसा होता है, कभी ज़्यादा कट जाता है, कभी कम कट जाता है। एक मेथड क्या है सबसे इजी, आपने इसके अंदर इस तरीके से ऐड किया नोज़ल को, और जहाँ तक इसके होल आ रहे हैं ना, देखें करीब से आप, जो ये होल आ रहे हैं, आप यहाँ तक ऐसा हल्का सा बस सिर्फ निशान लगाना। आपको पता है ये पेपर वो होता है, पाइपिंग बैग का जो होता है, ये प्लास्टिक टाइप का होता है। बहुत आराम से जैसे निशान लग गया, जैसे निशान लग गया फ़ौरन से, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको यहाँ से जहाँ से आपने निशान लगाया, ये देखिए इस तरीके से आपने इसे कट कर लेना। ये देखिए कितने आराम से हमारा नोज़ल जो है, होल, इन जो होल है ना, इन होलों के ऊपर नहीं आना चाहिए नोज़ल को। आराम से देखिए नोज़ल जो है हमारा पाइपिंग बैग में ऐड हो गया और फिक्स है बिल्कुल। ज़्यादा काट लेंगे तो क्या होगा, क्रीम बाहर आने लगेगी फिर। इसलिए बिल्कुल इसके नाप से आप काटें। जो इसकी टिप है, ये बहुत इजी मेथड मैंने आपको सिखा दिया है, जिससे आप आराम से जो है ना नोज़ल को जो पाइपिंग बैग के अंदर ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से आपको जितने भी नोज़ल आपको यूज़ करने हैं, आप यूज़ कीजिए। इस तरीके से पाइपिंग बैग में आप लगा के रख लीजिए। फिर आपको क्रीम बस विप करनी है और आराम से आप इसको हैंडल कीजिए। बेहतरीन से इससे डिज़ाइनिंग बनेंगे। अभी आपको डिज़ाइन बनाना भी सिखाऊंगी इससे मैं, कि इसमें कितने सारे डिज़ाइन बन सकते हैं। जितने भी नोज़ल हैं उनके होल को बस आप देखिए कितना, इतना कट कीजिए और पाइपिंग बैग ऐड कर दीजिए। तो ये आपको मेथड समझ में आ गया होगा, पाइपिंग बैग को किस तरीके से नोज़ल को पाइपिंग बैग में ऐड करते हैं। और दूसरा मैं आपको क्रीम का भी बता दूं, क्रीम में बहुत मिस्टेकें करते हैं। क्रीम कैसे बीट करनी चाहिए, कितनी बीट करनी चाहिए, वो भी आपको मेथड बता दूंगी। फिर क्रीम से एक ही नोज़ल से हम कितने डिज़ाइन बना सकते हैं, ये भी आपको क्लियर बताऊंगी, ठीक है। अच्छा जी, ये देखिए ये हम क्रीम जो है विप कर रहे हैं और इसको हम जो फ्लेवर दे रहे हैं, देखिए स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर है और फ्लेवर विथ कलर। लाइट सा कलर देंगे हम, ज़्यादा नहीं। क्रीम देख लें बिल्कुल अभी मेल्ट है, ठीक है। अब हम इसको जो है विप कर रहे हैं। ऐसे में स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम का फ्लेवर बहुत अच्छा है ना ये। देखिए लाइट पिंक का कलर आया है। क्रीम वेप हो चुकी है हमारी। अब हम इसे स्पून, देखिए परफेक्ट क्रीम वेप हो चुकी है। देखिए नोज़ल के कोई डिज़ाइन इसमें आ रहे हैं, सही है। ये परफेक्ट क्रीम वेप हो चुकी है। बस अब हम इसमें बीटर निकाल देंगे। अच्छा जी, तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको 1 एम नोज़ल से डिज़ाइनिंग सिखा रही हूँ, ठीक है। और ये आप लोगों के लिए भी है, प्रैक्टिस के लिए। कोई भी केक बेस या इस तरह की कोई प्लेट ले लीजिए। मैंने इसलिए ऐसी ब्लैक प्लेट ली है कि मैं कुछ भी करूँ तो आपको क्लियर नज़र आए, डिज़ाइनिंग पता लगे। और केक बेस वगैरह पे भी ऐसा हो जाएगा, लेकिन ये ब्लैक है इसीलिए कि क्रीम, जिससे आराम से आपको डिज़ाइनिंग नज़र आएगी। देखिए एक सबसे मेन डिज़ाइन जो है, सबसे ईजी, ये रखा हमने, हल्का सा हाथ को पुश किया, ये देखिए फ्लावर डिज़ाइन है, ठीक है, 1 एम से। और अगर इसको आपने एक साथ पूरी एक लेयर बनानी है इसके साथ, तो ये देखिए इसको ऊपर लेकर आएंगे तो यहाँ पे एक नोज़ल, आप एक कोई भी जो है पल्स आप लगा सकते हैं। इस तरह से आप इसकी पूरी लेयरिंग कर सकते हैं। बस मिला मिला के आपको लगाना है, हल्का सा हाथ रखना है और फिर छोड़ना है। देखें इस तरह, बहुत प्यारी ये भी केक की डेकोरेशन लगती है। ये देखें, करीब से मैं आपको दिखा देती हूँ। पूरे पेटल बन गई है। तो ये देखें, बस आपने गैप नहीं देना है, बिल्कुल गैप दिया तो ये बुरा लगेगा। और एक साइज़ के सब आपने निकालना है। इस तरह हमने एक ये डिज़ाइन बना दिया इसी से, 1 एम से। और 1 एम से ही आप इसमें बहुत सारे डिज़ाइन बना सकते हैं।
ये देखें, ये रखा आपने कर्व वाला, ये देखें, ये भी बहुत अच्छा लगता है इस तरह से बनाना। ये देखें, ऐसे कि कर्व वाला कंगूरे वाला डिज़ाइन जो कहलाता है, ये भी आपने इससे बना दिया। बस ये कि आपकी टिप्स अच्छी होंगी तो आप बहुत कुछ इससे कर सकते हैं। क्रीम अच्छी बीट हुई भी होगी, आपकी टिप्स बहुत अच्छी होंगी तो जितने चाहें आप डिज़ाइन कर सकते हैं। एक डिज़ाइन देखें ऐसे होता है, एक आपने ऐसे लिया जो कि हमारा ये चुटिया डिज़ाइन भी कहलाता है, ये देखें। अच्छा, एक चीज़ और बतानी है, बाज़ दफ़ा क्या होता है टिप गंदी होती रहती है और हम इससे बनाते रहते हैं, तो इसका मेथड आपको बता रही हूँ। टिश्यू आपने लेना है और जहाँ आपको लग रहा है कि टिप्स गंदी हो गई आपने इसे फ़ौरन साफ़ कर लेना है, फिर आपका जो है काम जो है वर्क जो है फिनिशिंग से होगा। ये देखें, अभी यहाँ पे खैर स्पेस ख़त्म हो गया है और एक इससे जो है डिज़ाइन वो भी मैं बल्कि इसमें दिखाती हूँ गोल होल में, ताकि अच्छा सा बन जाए डिज़ाइन। देखें, एक के ऊपर एक आपने क्या है बस घुमाना है, जितना बड़ा आप इसको करना चाहिए। देखें अंदर कैसे छोड़, ये देखें, एक ही टिप से आपने कितने सारे डिज़ाइन बना लिए हैं। अभी इसमें स्पेस नहीं है वरना आपको बहुत सारे और भी डिज़ाइन बनाना सिखा देती। चलें अब एक काम करते हैं, साइड्स में काम करते हैं ऐसे। ये देखें, कुछ भी नहीं करा, ये रखा, ये छोड़ दिया, फिर इस जाहिर सी बात है उस स्पेस को हमने ख़त्म करना है, फिर उसके करीब रखा, फिर छोड़ दिया। शुरू में देखें हल्का सा हमने तेज़ पुश करा और फिर बिल्कुल हल्के हाथ से छोड़ दिया। ये देखें, बहुत प्यारा लगता है ये डिज़ाइन भी। देखिए कितना प्यारा आया है पूरा। बस जैसे आपकी केक की ऐसी गोल बेस होती है ना, इसी तरह आप बनाते ना उसको घुमाते रहिए। देखें मैं बता रही हूँ, बनाया आपने और इसको आपने घुमा दिया, आपकी पूरी ये बेस राउंड में रेडी हो गई। इसी तरीके से छोटे छोटे ये अगर आपने बनाने हैं साइड्स पे, आप वो भी आराम से बना सकते हैं। और बहुत सारे हर इसके डिज़ाइन हैं, जो आप चाहें वो कर लें इसमें। और बस आपकी मैंने आपको कहा ना कि टिप्स अच्छी होनी चाहिए और कोई भी बेस लें और इस तरह प्रैक्टिस करें। 1M नोज़ल, 2D नोज़ल, सबके अलग अलग डिज़ाइनिंग आती है। इस तरीके से आप इसके डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। ठीक है, एक बार आप करीब से डिज़ाइनिंग देख लीजिए कितनी खूबसूरत आई हुई। देखिए एक ही नोज़ल से कितनी सारी डिज़ाइनिंग हो चुकी है, देखिए। और काफ़ी देर हो गई लेकिन अब देखिए कुछ मेल्ट नहीं हो रहा क्योंकि हमने क्रीम अच्छी whip की थी। ये है 1M नोज़ल, इसके टिप्स आप देख सकते हैं। देखें जितना अच्छा नोज़ल होगा इतना बेहतरीन डिज़ाइन बनेगा। ये देखिए, और आप केक बेस पे इस तरह प्रैक्टिस करते जाएं, इंशाल्लाह फिनिशिंग आना शुरू हो जाएगी, आपके केक बेहतरीन बनने लगेंगे। और केक पे जब हम अप्लाई करते हैं तो बहुत बेहतरीन आता है। अब जाहिर सी बात है तो केक नहीं है, तो ये तो आपको सिखाने का ये मेथड बताया। बहुत सारे लोग बोलते हैं केक बनाना पड़ेगा तो हमारी प्रैक्टिस होगी, ऐसा नहीं है। कोई भी केक बेस ले सकते हैं आप, इस तरह की कोई भी प्लेट ले सकते हैं, इसमें आप डिफरेंट स्टाइल में डेकोरेशन कीजिए। 1M नोज़ल से बेहतरीन डेकोरेशन होती है।